Hi everyone, this is CS Vikram Agarwal, and in today's lecture we will discuss on a fresh topic of your CS Executive Company Law, that is virtual meetings. बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बट इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ इस चैप्टर को पढ़ना है अपने को, बिकॉज यहाँ से कंपलसरी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. अगर बात किया जाए कि ट्रेडिशनली मीटिंग्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती थी, तो सबसे पहले एक समय डिसाइड किया जाता था, एक जगह डिसाइड की जाती थी. जितने भी लोग हैं हर किसी को ये बताया जाता था कि भाई साहब आपको इस दिन इस जगह पे पहुंचना है, आमने सामने बैठ करके हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे और उसके बाद कोई एक फ़ैसला लिया जाएगा, उस तरीके से हम काम आगे बढ़ाएंगे. तो ये था पुराने ज़माने में मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने का तरीका. अब यहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ आती थी. मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए कंपनी को एक कमरा या फिर एक कॉन्फ्रेंस हॉल बुक करना पड़ेगा, जिसके चलते कंपनी का बहुत रेंट जाएगा, बहुत पैसे बर्बाद होंगे, लोगों के टाइम भी वहाँ पे वेस्ट हो रहे. जो डायरेक्टर है या फिर अदर पर्सन जो मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं उनको बहुत दूर दूर से ट्रैवल करके आना पड़ेगा, तो आने जाने में उनका भी टाइम बर्बाद होगा, उनके भी पैसे वेस्ट होंगे. मान लीजिए कि कंपनी जो है वो मुंबई में है, कंपनी का ऑफिस, और डायरेक्टर दिल्ली में रहते हैं, तो आधे घंटे की एक मीटिंग अटेंड करने के लिए डायरेक्टर को दिल्ली से मुंबई आना पड़ेगा. फ्लाइट का खर्चा लगेगा, समय भी वेस्ट होगा, पैसे भी बर्बाद होंगे, लोगों की एनर्जी भी बर्बाद होगी. तो यहाँ पे बहुत सारे परेशानियाँ थी. अगर हम ट्रेडिशनल तरीके की मीटिंग्स की बात करें तो बहुत सारे लोग तो मीटिंग में जाते भी नहीं थे. वो सोचते थे कि भाई इतनी दूर ट्रैवल करके कौन जाए, रहने दो, मीटिंग अटेंड नहीं करता है. तो इससे मीटिंग की एफिशिएंसी पे भी असर पड़ता था. तो सरकार को ये सारी चीज़ें समझ में आई और सरकार को समझ में आया कि आज के दौर में जब लोगों के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करना इतना आसान हो गया है, इतना कन्वीनियंट तरीके से लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो हम घर बैठे बैठे भी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर में जैसे वीडियो कॉलिंग होता है, 3-4 दोस्त आपस में एक ही वक्त पे एक दूसरे से बात कर पाते हैं, एक दूसरे को सुन पाते हैं, देख पाते हैं. उसी तरीके से क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अलग अलग जगहों पे बैठ करके, अलग अलग प्लेसेस के ऊपर बैठ करके क्या एक दूसरे के साथ ऑनलाइन डिस्कशन नहीं कर सकते, ऑनलाइन बातें नहीं कर सकते? बोलो सर क्यों नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते. तो कानून में भी इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया और कहा गया कि आप मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से या फिर वर्चुअल तरीके से. तो वर्चुअल मीटिंग्स इज नथिंग बट अ मीटिंग जो कि हम फिजिकल तरीके से ना बुला करके ऑनलाइन तरीके से अरेंज करते हैं. जितने भी लोग हैं वो अपनी बातें अपने घर पे बैठ के भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए. तो वर्चुअल मीटिंग्स में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे लोगों को, उनका समय बचेगा, उनके पैसे बचेंगे, और बहुत सारे लोग जो मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करते थे वो लोग भी दूर दूर से बैठ करके मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, मीटिंग की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में ऐसे हैं जिनका एग्जाम्स में बहुत कम रेलेवेंस है, और बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनका एग्जाम्स के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है, एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो उस तरीके से बाइफिकेट करके हमें पढ़ना है ये चैप्टर. अगर बात करें सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बेसिस पे, तो कुछ यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं. एग्जाम्स में इनका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, बट वर्चुअल मीटिंग्स क्या होता है अगर किसी बच्चे को अभी भी नहीं समझ में आया तो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है कि वर्चुअल मीटिंग्स क्या होता है, एक बार देख लेते हैं. मीटिंग्स विच आर हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग और एनी अदर ऑडियो विजुअल मीन्स आर कॉल्ड वर्चुअल मीटिंग्स. टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या हो गया? जैसे कॉन्फ्रेंस कॉलिंग होती है, 3-4 फ़ोन नंबर्स आपने डायल किए और आपस में दोस्त लोग बात करते हैं, वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया. तो चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो, कैसी भी हो, जब हम ऑनलाइन तरीके से विदाउट फिजिकल प्रेजेंस ऑफ पर्सन्स, ठीक है, लोग मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी आप मीटिंग कर रहे हो, तो उस तरीके की मीटिंग को बोला जाता है वर्चुअल मीटिंग. जैसे मीटिंग्स हैपनिंग ऑफ गूगल मीट, वेबएक्स, स्काइप एट्सेट्रा. गूगल मीट पे जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती है, बच्चे अपने घर पे बैठे हुए, टीचर अपने घर पे बैठे हुए, लेकिन रियल टाइम बेसिस पे, लाइव बेसिस पे आप एक दूसरे की बातों को सुन पा रहे हो. एवरीथिंग इज हैपनिंग लाइव. ठीक है, टीचर जो भी बात कह रहा है आप उनको सुन पा रहे हो, आपको जो क्वेश्चंस पूछने हैं आप टीचर से पूछ पा रहे हो. एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन अ लाइव बेसिस, रियल टाइम बेसिस पे आप एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर पाते हो. यही वर्चुअल मीटिंग है. People from around the world can participate in such meetings on real time basis regardless of their location. आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप ये मीटिंग को पार्टिसिपेट कर सकते हो. आपको लैपटॉप चाहिए या फ़ोन्स चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, आप बस इंटरनेट के ज़रिए मीटिंग्स के साथ जुड़ सकते हो. आप कहाँ पे बैठे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं. एंड ये सारी चीज़ें रियल टाइम बेसिस पे होती है, मतलब कि लाइव बेसिस पे ये सारी चीज़ें हो रही है, रियल टाइम बेसिस पे हो रही है. मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए और आसान हो गया. मल्टीनेशनल कंपनीज मतलब कि उनका एक से ज़्यादा कंट्री में ऑपरेशंस है,
तो अगर हमारा हेड ऑफिस मुंबई में है और हमारी एक ब्रांच ऑस्ट्रेलिया में है, तो अब ऑस्ट्रेलिया से लोग इंडिया आएँ आधे घंटे की एक मीटिंग के लिए, ठीक है, तो आपको लगता है कि ये बहुत कन्वीनियंट होगा? सर मुझे तो नहीं लगता, बहुत पैसे भी वेस्ट होंगे, बहुत समय भी वेस्ट होगा। इससे बढ़िया तो हम एक ऑनलाइन मीटिंग अरेंज कर लेते, वो लोग वहीं से हमारे साथ जुड़ जाते और जो भी अपने को बात करनी होती हम लोग ऑनलाइन एक दूसरे से डिस्कशन कर लेते, ये ज़्यादा बेटर रहता। तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए वर्चुअल मीटिंग्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, उनका पैसा भी बचेगा, उनका समय भी बचेगा, इट सेव्स बोथ देयर टाइम एंड मनी। वर्चुअल मीटिंग्स के लिए आपको क्या चाहिए? टेक्निकल इक्विपमेंट्स चाहिए, वेब कैमरा होना चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, आपको लैपटॉप्स चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके पास, गूगल मीट, स्काइप, वेबएक्स, ट्रेंड ऑपरेटर्स होने चाहिए। भाई अगर किसी डायरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लॉगिन करे, कैसे चलाए, तो एक ऑपरेटर होना चाहिए जो इन चीज़ों को ऑपरेट करके बताए। डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक VoIP। व्हाट इज VoIP? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। पहले क्या होता था ना, पहले इंटरनेट के ऊपर में हमारे मैसेजेस जाते थे, हम एक दूसरे के साथ चैट करते थे, ठीक है, फेसबुक चैट या व्हाट्सएप चैट, वहाँ पे हमारे मैसेजेस एक दूसरे के पास जा रहे थे। टेक्स्ट ट्रांसफ़र होता था एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे, टेक्स्ट ट्रांसफ़र होता था इंटरनेट के जरिए। लेकिन अब हमारी आवाज़ भी इंटरनेट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी है। आप व्हाट्सएप कॉलिंग कर लो या फिर आप फेसबुक कॉलिंग कर लो, तो वहाँ पे आपकी आवाज़ भी यहाँ से वहाँ जा रही है इंटरनेट के जरिए, तो दैट इज़ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और एक यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर्ड कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे कि आप अभी एट प्रेजेंट जो ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन नज़र आ रही है जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो दिस इज अ शेयर्ड कंप्यूटर स्क्रीन। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ की वजह से हर किसी के लिए ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करना कन्वीनियंट हो गया है, उनको चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। मान लो कि आपके सामने ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है जहाँ पे मेरे नोट्स है, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, अगर ये नहीं होता, सिर्फ मैं बैठा हुआ हूँ और आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपको बहुत सारी बातें बोल रहा हूँ, तो फिर ये बहुत मोनोटोनस हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, आपको शायद चीज़ें समझ में ना आए। बट इस शेयर्ड कंप्यूटर स्क्रीन के चलते आपको बहुत सुविधा हो रही है। तो यहाँ पे यही कहा गया कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ निकलते जा रही है, इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से भी वर्चुअल मीटिंग्स का सक्सेस और इम्प्रूव हुआ है और लोगों ने एंकरेज किया है वर्चुअल मीटिंग्स के कॉन्सेप्ट को। तो एग्ज़ाम पर्पज़ से देखो बहुत ज़्यादा यहाँ से रेलेवेंस नहीं है, एग्जाम्स में आने का नहीं है, बट स्टिल वर्चुअल मीटिंग्स क्या होता है सर? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन मोड में अगर करते हो, दैट इज़ अ वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल मीटिंग में आप क्या होता है कि आप कहीं पे बैठे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रियल टाइम बेसिस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदा है। इसके अलावा आपके पास टेक्निकल इक्विपमेंट होने चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ट्रेंड मैन पावर होने चाहिए आपके पास, वॉइस ओवर इंटरनेट का जो टेक्नोलॉजी है या फिर कंप्यूटर स्क्रीन्स को जो हम शेयर कर सकते हैं, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ ने और मदद करी है वर्चुअल मीटिंग्स के सक्सेस के लिए। फिर लिखा हुआ बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्चुअल मीटिंग्स। वर्चुअल मीटिंग्स के लिए व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स? तो ये भी एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू सी कि भाई एक वर्चुअल मीटिंग कॉल करने के लिए आपको क्या चाहिए। आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए लाइक मॉनिटर, LED स्क्रीन, वेब कैम, माइक सिस्टम होना चाहिए ताकि आपकी आवाज़ सामने वाले तक अच्छे से पहुंच सके। आप प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, स्कैनर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, गूगल मीट हो या स्काइप हो, वेबएक्स हो, कुछ भी हो। मीटिंग रूम्स, व्हाट आर मीटिंग रूम्स? जैसे कमरे में बहुत सारे लोग बात करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, उसी तरीके से ऑनलाइन भी एक कमरा होता है जहाँ के आप टीचर को देख सकते हो, अदर स्टूडेंट्स को देख सकते हो, एक दूसरे को आप देख सकते हो, एक दूसरे से आप बात कर सकते हो, दैट इज एन ऑनलाइन मीटिंग रूम। आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, वो लीज लाइन हो या फिर वायरलेस इंटरनेट हो, कैसा भी हो, बट आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। रिकॉर्डिंग एंड स्टोरेज का इक्विपमेंट होना चाहिए ताकि आप उस मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को स्टोर करके रख सको। अगर फ्यूचर में कभी पता करना है कि भाई हमने क्या डिस्कशन किया था, तो आप ये रिकॉर्डिंग देख सकते हो, स्टोरेज देख सकते हो। यू शुड हैव अ ट्रायल रन बिफोर मीटिंग टू इंश्योर दैट ऑल द सिस्टम्स आर वर्किंग प्रॉपरली। मीटिंग ऑर्गेनाइज आपने कर ली और मीटिंग कंडक्ट करते वक्त अगर कोई परेशानी आ जाए तो देखो बहुत दिक्कत होती है। इससे तो अच्छा ये है कि आप एक बार उसको टेस्ट चेक कर लीजिए, मीटिंग शुरू होने से पहले आप एक बार टेस्ट बेसिस पे उसका ट्रायल रन कर लीजिए कि भाई सब कुछ प्रॉपर्ली रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कहीं परेशानी होगी तो मीटिंग से पहले आप उस परेशानी को दूर कर सकोगे। तो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ये प्योरली लर्निंग कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ से कोई भी 5-6 पॉइंट्स जो आपको आसान लगे आप पढ़ लेना। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ से क्वेश्चंस आने का 95% चांसेस है, ठीक है, मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। वर्चुअल बोर्ड मीटिंग्स। सबसे पहला सवाल, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी मीटिंग में ऑनलाइन तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यस और नो। कानून कहता है कि सर डायरेक्टर के पास ऑप्शन है, वो चाहे
तो मीटिंग में पर्सनली भी प्रेजेंट हो सकता है, वो चाहे तो ऑनलाइन तरीके से भी मीटिंग अटेंड कर सकता है। कानून अपनी तरफ से परमिशन देता है कि भाई आप चाहो तो वर्चुअल मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो। एज पर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2, डायरेक्टर्स मे पार्टिसिपेट इन अ मीटिंग आइदर इन पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप खुद से भी पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं है कानून की तरफ से। हाँ, एक चीज जरूर बोला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई सच मैटर्स विच शैल नॉट बी डेल्ट विथ इन अ मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे कुछ मैटर्स बता सकता है जिन मैटर्स के ऊपर डिस्कशन आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं कर सकते, आपको फिजिकल मीटिंग बुलाना पड़ेगा। ट्रेडिशनल तरीके से जिस तरीके से मीटिंग बुलाई जाती थी, एक जगह पे एक समय पे लोग इकट्ठा होते थे और आपस में डिस्कशन करते थे, आपको उसी तरीके से मीटिंग बुलानी पड़ेगी। कुछ ऐसे ज़रूरी मैटर्स हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ मैटर्स बता सकती है जहां पे कि आप वर्चुअल मीटिंग्स मत होल्ड करिए, आप प्रॉपर फिजिकल मीटिंग बुलाइए जहां कि लोग पर्सनली प्रेजेंट होकर के बातों के ऊपर में डिस्कशन करेंगे और अपना फैसला सुनाएंगे। तो ये कौन से मैटर्स है सर? व्हाट आर दीज मैटर्स जिनके ऊपर वर्चुअल मीटिंग्स की जगह आपको फिजिकल मीटिंग्स करना चाहिए, ये कौन से मैटर्स है? तो यहाँ लिखा हुआ रूल 4 ऑफ कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स 2014। ठीक है, तो रूल नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है कि ये सारे मैटर्स है जिनके ऊपर आपको वर्चुअल तरीके से डिस्कशन नहीं करना चाहिए, आपको एक फिजिकल मीटिंग बुलानी चाहिए। मैटर्स शैल नॉट बी डेल्ट विथ इन अ मीटिंग हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आप अपने अकाउंट्स को अप्रूव करवाना चाहते हो, अप्रूवल ऑफ बोर्ड्स रिपोर्ट, सेक्शन 134 के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो रिपोर्ट होती है, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट को अप्रूव करना चाहते हो। अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, देखो प्रोस्पेक्टस बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर प्रोस्पेक्टस में जरा सी भी मिस्टेक हो जाए, कोई बात आप बताना भूल जाओ वहाँ पे, तो कंपनी के ऊपर भारी पेनल्टी लगती है। तो प्रोस्पेक्टस के ऊपर भी जब आप डिस्कशन करना चाहते हो तो ऑनलाइन तरीके से नहीं होगा, आपको एक फिजिकल प्रॉपर मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अदरवाइज ऑडिट कमेटी मीटिंग्स, अगर आपकी ऑडिट कमेटी है, आपकी कंपनी में कोई ऑडिट कमेटी है और ये ऑडिट कमेटी कोई मीटिंग बुलाना चाहती है, किस लिए? अकाउंट्स को अप्रूव करने के लिए, फॉर कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये मीटिंग भी ऑनलाइन तरीके से नहीं होगी, फिजिकल तरीके से आपको करनी पड़ेगी। अदरवाइज कुछ और भी ज़रूरी मैटर्स है, जैसे अप्रूवल ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर। आप किसी कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हो, आप किसी कंपनी के साथ मर्ज करना चाहते हो, आप अपनी कंपनी को 2 हिस्सों में बांटना चाहते हो, डीमर्जर करना चाहते हो, तो इस तरीके के ज़रूरी मैटर्स भी आपको एक प्रॉपर मीटिंग कॉल करके करने हैं, आपको ऑनलाइन तरीके से ये मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए। तो सर अगर बात करें कि कौन कौन से ऐसे मैटर्स है जिनके ऊपर ऑनलाइन मीटिंग्स ना बुला करके आपको एक फिजिकल मीटिंग बुलानी चाहिए, फिजिकल मीटिंग में डिस्कशन करना चाहिए। एक इसका शॉर्टकट अगर हम लोग बात करें तो हम कह सकते हैं ABC, प्रोस्पेक्टस एट अ MD। तो सबसे पहले बात करते हैं ABC क्या हुआ। सर अगर आपको अकाउंट्स अप्रूव करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट को अप्रूव करना है, या फिर कमेटी की मीटिंग जहां पे अकाउंट्स को कंसिडर किया जाएगा, तो ये होगा हमारे ABC, अकाउंट्स, बोर्ड्स रिपोर्ट एंड कमेटी मीटिंग्स। प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करना है, अदरवाइज एक्विजिशन, टेक ओवर, अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर। अगर आपको एक्विजिशन करना है, किसी कंपनी का टेक ओवर करना है, या किसी कंपनी के साथ अमलगमेट करना है, मर्जर करना है, डीमर्जर करना है, तो ये सारे मैटर्स भी आपको वर्चुअल मीटिंग्स में नहीं बुला करके एक फिजिकल मीटिंग कॉल करनी चाहिए, और फिजिकल मीटिंग में इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन होना चाहिए। चलिए अब बात किया जाए कि बोर्ड मीटिंग के लिए कोरम का रिक्वायरमेंट क्या होता है। बोर्ड मीटिंग के लिए कोरम का रिक्वायरमेंट क्या होता है? जब आप फिजिकल मीटिंग बुलाओगे तो उस मीटिंग में कम से कम कितने लोग आने चाहिए? सिर्फ या तो 2 लोग या फिर 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द डायरेक्टर विच एवर इज हायर। मान लेते हैं कि एक कंपनी है A लिमिटेड, ठीक है, और ये कंपनी प्रोस्पेक्टस अप्रूव करना चाहती है। ठीक है, ये कंपनी प्रोस्पेक्टस अप्रूव करना चाहती है। तो मेरा पहला सवाल, क्या इस तरीके की मीटिंग वर्चुअल तरीके से कॉल की जा सकती है? जितने भी डायरेक्टर्स अपने घर पे बैठे रहेंगे और मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? आंसर इज नो। अभी 2 मिनट पहले पढ़ा कि अगर आपको प्रोस्पेक्टस अप्रूव करना है तो फिजिकल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। चलिए ठीक है, तो इस फिजिकल मीटिंग में कितने लोगों का आना जरूरी है? लेट्स अज्यूम कि A लिमिटेड के 9 डायरेक्टर्स हैं,
ठीक है, ए लिमिटेड के टोटल 9 डायरेक्टर्स हैं। तो बताइए इस फिजिकल मीटिंग में कम से कम कितने लोगों का आना ज़रूरी है? सर 2 लोगों का या फिर 1/3 विचएवर इज हायर। तो 9 का 1/3 कितना हुआ सर? 9 का 1/3 होता है 3। तो 2 और 3 विचएवर इज हायर, मतलब कि मीटिंग में कम से कम 3 लोगों का आना ज़रूरी है। अगर 3 लोग मीटिंग में आ चुके हैं तो फिर आपकी ये मीटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, आप मीटिंग में डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, तो कोरम रिक्वायरमेंट इज 3 डायरेक्टर्स इन आवर केस। मीटिंग में अगर 3 लोग भी आ गए तो आप इस मीटिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बाद बाकी जो 6 अदर डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो 6 अदर डायरेक्टर्स हैं वो मीटिंग में आए तो भी मीटिंग होगी, मीटिंग में ना आए तो भी मीटिंग होगी, बिकॉज मीटिंग को प्रॉपर्ली कंडक्ट करने के लिए हमारे पास जो कोरम का रिक्वायरमेंट है वो कोरम का रिक्वायरमेंट पूरा हो चुका है सर। 3 लोगों की जरूरत थी और मीटिंग में 3 लोग पहुंच चुके हैं। तो सरकार ने बोला कि बेटा जब मीटिंग में 3 लोगों की ही जरूरत थी और 3 लोग मीटिंग में पहुंच चुके हैं तो फिर ये जो अदर डायरेक्टर्स हैं इनके पास ये ऑप्शन है कि ये चाहे तो ऑनलाइन तरीके से भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। देखो हमें मीटिंग में डिस्कशन किस चीज के ऊपर में करना था? प्रोस्पेक्टस के ऊपर में। तो क्या वर्चुअल मीटिंग बुला सकते हैं? यस और नो? आंसर इज नो। अगर प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करना है तो एक फिजिकल मीटिंग आपको बुलाना ही पड़ेगा। सारे डायरेक्टर्स घर पे बैठे रहेंगे ऐसा नहीं होगा, आपको एक फिजिकल मीटिंग बुलाना पड़ेगा। इस फिजिकल मीटिंग में कितने लोगों का आना जरूरी है? सर कोरम का मौजूद होना जरूरी होता है। कोरम क्या होता है? या तो 2 डायरेक्टर या फिर 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द डायरेक्टर विचएवर इज हायर। तो हमारे एग्जाम्पल में टोटल डायरेक्टर्स थे 9, तो 9 का 1/3 हो गया 3 डायरेक्टर, तो कम से कम 3 लोगों का मीटिंग में आना जरूरी था। अब हमने ये माना कि मीटिंग में 3 लोग पहुंच चुके हैं, मतलब कि मीटिंग को हम सक्सेसफुली चला सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। तो कानून कहता है कि जो बाकी के 6 डायरेक्टर्स, ये बाकी के 6 डायरेक्टर्स चाहे तो ऑनलाइन तरीके से भी अटेंड कर सकते हैं। बिकॉज तुम अटेंड करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। तो यार अटेंड ना करने से बेटर है ऑनलाइन तरीके से कर लो। ठीक है, आप मीटिंग में नहीं आए तो ऑनलाइन तरीके से कर लो। चलो ठीक, कहां लिखा हुआ ये बात पढ़ते हम लोग। सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई सच मैटर्स जिनके ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। हाउएवर इफ देयर इज अ कोरम इन अ मीटिंग थ्रू फिजिकल प्रेजेंस, अगर फिजिकल प्रेजेंस के जरिए कोरम प्रेजेंट हो चुका है, फिजिकल प्रेजेंस के जरिए कोरम प्रेजेंट हो चुका है, तो अदर डायरेक्टर्स में पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो जो बाकी के डायरेक्टर्स है, रिमेनिंग डायरेक्टर्स, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि 9 डायरेक्टर्स में से 6 लोग मीटिंग में आ चुके, बाद बाकी 3 क्या करें? बाद बाकी 3 जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं, तो चलिए आप कर लीजिए ऑनलाइन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज फिजिकल तरीके से जो मीटिंग होना था वो तो हो ही रहा है ना भाई। सरकार ने बोला फिजिकल तरीके से करो, हम तो कर रहे हैं ना फिजिकल तरीके से, फिर तकलीफ कहाँ है? तो वर्चुअल बोर्ड मीटिंग्स के अंदर में क्या सीखा हमने? सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 क्लियरली सेज दैट अ डायरेक्टर में पार्टिसिपेट, पर्सनली भी पार्टिसिपेट कर सकता है और वर्चुअल तरीके से भी पार्टिसिपेट कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ ऐसे मैटर्स बता सकता है जहां पे कि आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मीटिंग्स कॉल करिए, आप कंप्लीट 100% लोग जितने हैं सभी के सभी ऑनलाइन तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे तो देखो नहीं चलेगा। ऐसे मैटर्स के लिए आपको फिजिकल मीटिंग बुलाना जरूरी है। सर कैसे मैटर्स? ABC, अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, बोर्ड्स रिपोर्ट और कमेटी की मीटिंग्स, या फिर प्रोस्पेक्टस अप्रूव करना, या फिर एक्विजिशन, टेक ओवर, अमलगमेशन, मर्जर एंड डीमर्जर, ऐसी चीज़ों के लिए आपको फिजिकल मीटिंग बुलाना ज़रूरी है। बट अगर उस फिजिकल मीटिंग में प्रॉपर कोरम मौजूद हो जाता है, ठीक है, उस फिजिकल मीटिंग में अगर फिजिकल तरीके से कोरम मौजूद हो जाता है तो अदर डायरेक्टर्स जो है उनको हम अलाउ कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन तरीके से पार्टिसिपेट कर लीजिए। नेक्स्ट अब बात क्या हुआ? प्रोसीजर फॉर कन्वीनिंग एंड कंडक्टिंग बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अगर आप मीटिंग करते हो तो उसका प्रोसेस क्या होता है। तो देखोगे यहां पे ना, तो ये करीब 3 पेजेस का नोट्स है यहां पे, तो दिमाग हमारा खराब हो जाएगा, जान चली जाएगी अगर हम लोग इसको इस तरीके से गंदे तरीके से पढ़ेंगे। तो हमारे लिए बेस्ट क्या है कि हम यहाँ पे देखो कुछ हेडिंग्स बनाई हुई, उस हेडिंग्स को देखेंगे और उसके अंदर का कंटेंट को देखेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज़। तो एज पर रूल 3 ऑफ द कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पार रूल्स 2014, कंपनी को क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग बुलाते तो? सबसे पहले लिखो नेसेसरी अरेंजमेंट्स,
कि कंपनी को ना प्रॉपर अरेंजमेंट्स करना चाहिए ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वक्त ना ही आवाज़ में प्रॉब्लम आए, ना चेहरे में प्रॉब्लम आए, मतलब कनेक्शन का कोई इशू नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टर कह रहा है भाई साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपका शक्ल नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई कनेक्शन इश्यूज नहीं होना चाहिए। नेसेसरी अरेंजमेंट्स शैल बी मेड टू अवॉइड फेलियर ऑफ वीडियो और ऑडियो विजुअल कनेक्शन का इशू नहीं आना चाहिए। बहुत सिंपल सा बात। ड्यू डिलीजेंस बाय चेयरपर्सन एंड कंपनी सेक्रेटरी, जो भी मीटिंग का चेयरपर्सन होगा या कंपनी सेक्रेटरी होगा, उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग होती है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द चेयरपर्सन एंड द कंपनी सेक्रेटरी शैल टेक ड्यू एंड रीजनेबल केयर विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग। पहला, सेफगार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द मीटिंग। सेफगार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द मीटिंग मतलब कि प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स होने चाहिए, आपका डेटा सेफ होना चाहिए, अनऑथोराइज्ड इस्तेमाल इस डेटा का नहीं हो। ठीक, लोगों को ये भरोसा हो कि भाई हम जो भी बात कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, कोई और इसको एक्सेस नहीं कर पाए। मतलब इंटीग्रिटी ऑफ द मीटिंग को बनाए रखना है, मतलब वी शुड एंश्योर सफिशिएंट सिक्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स, प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स होने चाहिए। दूसरा, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट और फैसिलिटीज। भाई चेयरमैन और कंपनी सेक्रेटरी का जिम्मेदारी बनता है ये देखने का कि सारे लोगों को प्रॉपर सुविधा दिया जाए, प्रॉपर इक्विपमेंट्स दिया जाए। ठीक है, मतलब कि अगर कोई डायरेक्टर पार्टिसिपेट करना चाहता है सॉफ्टवेयर में, अगर कहीं परेशानी आ रही है तो हम उनको सॉफ्टवेयर समझाएंगे कि कैसे काम करता है। अगर एक पर्टिकुलर माइक सिस्टम है तो हम उनको माइक की सुविधा देंगे कि भैया आप माइक रख लीजिए, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। जो भी फैसिलिटीज़ उनको चाहिए टू प्रॉपरली अटेंड द मीटिंग, टू प्रॉपरली पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स प्रोसीडिंग्स, वो सारी सुविधा उनके पास पहुंचनी चाहिए। ठीक है, टू इंश्योर प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज ऑफ प्रोवाइडिंग इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द डायरेक्टर्स। ठीक, कि वो लोग प्रॉपर तरीके से मीटिंग में पार्टिसिपेट करें, उनके लिए जो भी सुविधा, जो भी इक्विपमेंट्स का ज़रूरत हो हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे। फिर लिखा है टू रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग्स एंड प्रिपेयर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तो जिस तरीके से एक नॉर्मल मीटिंग की मिनट्स प्रिपेयर की जाती है, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई है तो देखो मिनट्स तो इसका भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। टू स्टोर फॉर सेफ कीपिंग एंड मार्किंग द टेप रिकॉर्डिंग्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग्स। भाई हमारी जो भी मीटिंग हो रही है उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगा, उस रिकॉर्डिंग को हम स्टोर करके रखेंगे ताकि फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो देखा जा सके। टू स्टोर फॉर सेफ कीपिंग एंड मार्किंग द टेप रिकॉर्डिंग्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग्स एटलीस्ट बिफोर द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। जब तक ऑडिट नहीं हो जाता कम से कम उसके पहले तक तो संभाल के रखिए, उसके बाद फिर आप उस डेटा को डिलीट करना चाहते हो तब। टू एंश्योर दैट नो पर्सन अदर देन द कंसर्न्ड डायरेक्टर आर अटेंडिंग। भाई ये मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा कोई भी दूसरा इंसान इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। मतलब कि डायरेक्टर ने सामने कैमरा रखा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है और बगल में 2-4 लोग और बैठे हुए हैं, तो वो जो 2-4 अदर पर्सन है वो भी सुन रहे हैं कि मीटिंग में किस बातों पे डिस्कशन हो रहा है, तो ये गलत है। कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करना है, प्राइवेसी मेंटेन करना है, ये सारे बहुत सीक्रेट मैटर्स होते हैं, बाहर वाले लोगों तक ये मैटर्स पहुंचने नहीं चाहिए। तो ओनली दोज मैटर्स शुड अटेंड द मीटिंग जो कि हमारे डायरेक्टर्स हैं। Provided that differently abled persons may make a request to the board to allow a person to accompany him। अगर आप differently abled है, मतलब कि आपको प्रॉपर सुनाई नहीं देता है, प्रॉपर दिखाई नहीं देता है, एक ऐसा डायरेक्टर है जिसकी विजन कमज़ोर है या फिर हियरिंग एबिलिटीज़ कमज़ोर है, तो वो अपने साथ एक दूसरे पर्सन को बैठा सकता है जो उसका हेल्प करे। बट इसके लिए भी उसको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का परमिशन लेना पड़ेगा। टू एंश्योर दैट पार्टिसिपेंट्स आर एबल टू हियर एंड सी दी अदर पार्टिसिपेंट्स, कि भाई हमें दूसरे लोग प्रॉपर्ली दिखाई दे रहे हैं और उनकी बातें प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है, ये सारी चीज़ें भी हमें देखना है। तो बहुत सारा पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसका भी एक शॉर्टकट हमारे पास है। अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम सीसी। व्हाट इज टाइम सीसी? सबसे पहले बात करते हैं आई फॉर इंटीग्रिटी। उनको देखना है कि मीटिंग की इंटीग्रिटी बरकरार होनी चाहिए, सिक्योरिटी प्रोसीजर्स प्रॉपर फॉलो होनी चाहिए। फिर बात किया जाए अगर ई से, तो ई फॉर इक्विपमेंट्स। उनको ये देखना है कि जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको जिन भी किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है या फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, उनको वो इक्विपमेंट, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए। फिर बात करें एम से, तो हमारा आया मिनट्स, कि भाई इन सारी मीटिंग्स का प्रॉपर मिनट्स आपको मेंटेन करना चाहिए।
फिर टी से बात करो तो टेप रिकॉर्डिंग हो गया कि आपको प्रॉपर टेप रिकॉर्डिंग भी मेंटेन करके रखना है। फिर सी से बात करें तो हो गया कॉन्फिडेंशियलिटी कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, डायरेक्टर के अलावा कोई दूसरा इंसान मीटिंग में मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है तो अपने साथ वो दूसरे इंसान को ला सकता है, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन लेने के बाद। और एक सी से हो गया क्लैरिटी कि भाई साफ साफ नजर आना चाहिए सामने वाला इंसान और साफ साफ उसकी बातें भी हमें सुनाई देनी चाहिए। तो व्हाट आर द ड्यू डिलिजेंस बाय अ चेयरपर्सन एंड कंपनी सेक्रेटरी, ये बात अपने को समझ में आना चाहिए कि सर इंटीग्रिटी मेंटेन होना चाहिए। अगर बात करें ई से तो इक्विपमेंट उनके पास होने चाहिए, बात करें एम से तो मिनट्स उनके पास मेंटेन होना चाहिए, टेप रिकॉर्डिंग्स मेंटेन करोगे, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करोगे और क्लैरिटी होना चाहिए, नजर आना चाहिए, सुनाई देना चाहिए। अब यहाँ लिखा है नोटिस ऑफ मीटिंग एंड इंटीमेशन बाय डायरेक्टर। चलिए, अगर आप एक फिजिकल मीटिंग बुलाते हो तो उस फिजिकल मीटिंग के लिए आप सारे डायरेक्टर्स के पास एक नोटिस भेज दो कि भाई साहब आपको इस दिन आना है, इस जगह पे आना है। अब कहा गया कि अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग बुलाते हो तो यहां भी आपको एक नोटिस भेजना पड़ेगा। द नोटिस ऑफ मीटिंग शैल बी सेंट टू ऑल द डायरेक्टर्स। सारे डायरेक्टर्स के पास आपको नोटिस भेजना पड़ेगा उसी तरीके से जिस तरीके से आप एक फिजिकल मीटिंग के लिए नोटिस भेजते थे। द नोटिस शैल इन्फॉर्म द डायरेक्टर्स रिगार्डिंग द ऑप्शन अवेलेबल टू देम। इस नोटिस में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि भाई डायरेक्टर्स के पास ये ऑप्शन है कि वो फिजिकल तरीके से भी अटेंड कर सकता है और वो वर्चुअल तरीके से भी अटेंड कर सकता है, नहीं तो डायरेक्टर को पता कैसे चलेगा, राइट। तो डायरेक्टर को बताना चाहिए कि भाई आपके पास ये ऑप्शन है। एंड शैल ऑल्सो प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू इनेबल द डायरेक्टर्स टू पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या होगा, ये सारा इंफॉर्मेशन हम नोटिस में लिख करके देंगे। एनी डायरेक्टर हु विशेस टू पार्टिसिपेट इन अ मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अगर कोई डायरेक्टर चाहता है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग अटेंड करे तो डायरेक्टर का जिम्मेदारी बनता है कि वो कंपनी को इन्फॉर्म करे कि भाई साहब मैं मीटिंग में नहीं आऊँगा, मैं ऑनलाइन तरीके से अटेंड करना चाहता हूँ। आपका जिम्मेदारी बनता है दैट यू हैव टू इन्फॉर्म द कंपनी। अ डायरेक्टर हु विशेस टू पार्टिसिपेट शैल गिव प्रायर इंटीमेशन टू द चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी। किसको बताएगा, या तो चेयरपर्सन को या कंपनी सेक्रेटरी को, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं लिखा हुआ है एग्जाम में, देखो ये मिस्टेक्स मत करके आना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिख दिया, कुछ कर दिया, चेयरपर्सन या कंपनी सेक्रेटरी को बताएंगे, ठीक है। सफिशिएंटली इन एडवांस, एडवांस से बताएंगे सो दैट द कंपनी इज एबल टू मेक सूटेबल अरेंजमेंट्स इन दिस बिहाफ। आप पहले से बता के रखोगे तो कंपनी उसके लिए अरेंजमेंट करेगी, जो भी इक्विपमेंट्स, जो फैसिलिटीज आपको देनी है उन सारी चीज़ को अरेंज किया जाएगा। अगर डायरेक्टर ने ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं दिया, डायरेक्टर ने ऐसा कुछ नहीं बोला, तो कंपनी मानती है कि वो फिजिकल मीटिंग अटेंड करेगा और मीटिंग में आकर के वोट डालेगा। देन इट शैल बी अज्यूम्ड दैट द डायरेक्टर शैल अटेंड द मीटिंग इन पर्सन। आप पर्सनली मीटिंग अटेंड करोगे, यही माना जाएगा। सच इंटीमेशन में ऑल्सो बी गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर। देखो फिनेंशियल ईयर नहीं, कैलेंडर ईयर है, मतलब 1 जनवरी। अब क्या कहता है कि अगर किसी डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया कि भाई कंपनी का ऑफिस तो मुंबई में है और मेरा घर दिल्ली में है, तो मैं काम करूंगा, मैं साल में जितनी भी मीटिंग्स होगी मैं सारी मीटिंग्स क्या करूंगा, ऑनलाइन तरीके से ही अटेंड करूंगा। और हर मीटिंग के पहले कंपनी को बताने से बढ़िया है आपने साल में पहले ही डिक्लेरेशन दे दिया कि भाई साहब मैं साल की सारी मीटिंग्स जो है वो ऑनलाइन तरीके से अटेंड करना चाहता हूँ। तो सच इंटीमेशन में ऑल्सो बी गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर एंड इट शैल रिमेन वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, कि भाई अगले 1 साल तक जितनी भी मीटिंग्स होगी मैं सारी मीटिंग्स ऑनलाइन तरीके से अटेंड करूंगा। बट एक बार ऐसा हुआ कि डायरेक्टर जो था उसको कुछ पर्सनल काम था, पर्सनल काम से वो मुंबई गया हुआ था और मीटिंग भी होने वाली थी 4-5 दिन के बाद। तो डायरेक्टर को लगा कि अभी तो मैं मुंबई में हूँ और बहुत दिन हो गए भाई ऑफिस भी नहीं गया, तो चलो मैं ऑफिस जाकर के मीटिंग अटेंड कर लूँगा। तो क्या वो डायरेक्टर पर्सनली जाकर के मीटिंग अटेंड कर सकता है? भाई बच्चे बोलेंगे कि सर उसने तो खुद कहा था कि मैं तो मीटिंग पर्सनली अटेंड नहीं करूँगा, मैं तो ऑनलाइन तरीके से करूँगा। अब अचानक से अगर वो मीटिंग में चले जाए तो क्या उसको एंट्री दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? देखो क्या लिखा हुआ है, द डिक्लेरेशन शैल नॉट डिबार हिम फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन द मीटिंग इन पर्सन। जस्ट बिकॉज किसी ने ये डिक्लेरेशन दिया है कि मैं ऑनलाइन तरीके से मीटिंग अटेंड करना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान मीटिंग में आ गया तो उसको भगा दोगे, ठीक है ना, वो मीटिंग में भी आ सकता है। बट इन दिस केस ही शैल इंटीमेट द कंपनी सफिशिएंटली इन एडवांस। हाँ, आप कंपनी को बता दो कि भाई अभी मैं मुंबई में हूँ और मैं आज वाली मीटिंग अटेंड करने के लिए आऊँगा। आप पहले से उसको बता दो बस, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि आपने डिक्लेरेशन दे दिया तो आप पर्सनली मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कंपनी को इन्फॉर्म कर दो, और कुछ नहीं।
चलो, तो क्या लिखा हुआ है कि जिस तरीके से एक फिजिकल मीटिंग को नोटिस भेजी जाती है, आपको वर्चुअल मीटिंग का भी नोटिस भेजना पड़ेगा। डायरेक्टर्स को ये बताना पड़ेगा कि आप चाहें तो पर्सनली भी अटेंड कर सकते हैं, आप चाहें तो वर्चुअली भी अटेंड कर सकते हैं। अगर कोई डायरेक्टर अटेंड करना चाहता है वर्चुअल तरीके से तो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा। अगर उसने कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि वो पर्सनल तरीके से आना चाहता है। डायरेक्टर चाहे तो एडवांस में, कैलेंडर ईयर जब शुरू हो रहा है तो एडवांस में ही बता सकता है कि मैं सारी मीटिंग्स वर्चुअली अटेंड करना चाहता हूँ। बट अगर वो पर्सनली मीटिंग अटेंड करना चाहे तो कर भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस कंपनी को बता दे कि भाई ये वाली मीटिंग में खुद आ जाऊंगा, मेरे पास समय है। अब नेक्स्ट अपना हेडिंग क्या लिखा हुआ है, रोल कॉल एट द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग। तो जिस तरीके से स्कूल में होता था टीचर रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर, तो उसी तरीके से जब मीटिंग शुरू होगी तो जो चेयरपर्सन है, जो चेयरमैन है, वो भी पूछेगा विक्रम अग्रवाल यस सर, मिस्टर एक्स यस सर। भाई ये सारे डायरेक्टर्स प्रेजेंट हुए हैं या एब्सेंट हुए, वो रोल कॉल करके देखेगा। बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है। एट द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग द चेयरपर्सन शैल टेक अ रोल कॉल वेयर एवरी डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शैल स्टेट द फॉलोइंग डिटेल्स। तो हर वो डायरेक्टर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टिसिपेट कर रहा है उसको ये सारी बातें बतानी पड़ेगी। मैं विक्रम अग्रवाल कलकत्ते से बात कर रहा हूँ, मैं कलकत्ते में बैठा हूँ, यहाँ से बात कर रहा हूँ, मेरे अलावा अभी इस मीटिंग में और कोई भी दूसरा इंसान नहीं है और मुझे मीटिंग का नोटिस मिल चुका है, एजेंडा मिल चुका है, मुझे सारी बातें समझ में आ चुकी है। तो क्या क्या बताया, मैं विक्रम अग्रवाल, मैंने अपना नाम बताया, अभी कलकत्ता में बैठा हुआ हूँ, अपनी लोकेशन बताई, मैं जहाँ से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मेरे अलावा कोई और मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहा है, नो अदर पर्सन इज अटेंडिंग एक्सेप्ट मी, और मुझे मीटिंग का एजेंडा, मीटिंग के डिटेल्स मिल चुके हैं, हैव रिसीव्ड द एजेंडा एंड अदर रिलेवेंट मटेरियल्स फॉर द मीटिंग। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था ये। अब एक कन्फर्मेशन ऑफ कोरम आफ्टर रोल कॉल। रोल कॉल करने के बाद चेयरपर्सन को ये समझ में आ जाए कि भाई कितने लोग प्रेजेंट हैं, कितने लोग मीटिंग में आए हैं, कितने लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आए हुए हैं। तो ये चेयरमैन को पता चल जाएगा कि कोरम प्रेजेंट है या नहीं है। फिर वो डिक्लेयर करेगा कि हाँ भाई सफिशिएंट लोग जितने होने चाहिए उतने लोग हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। आफ्टर द रोल कॉल चेयरपर्सन और CS शैल इन्फॉर्म द बोर्ड अबाउट द नेम्स ऑफ द पर्सन्स अदर देन द डायरेक्टर्स हु आर प्रेजेंट फॉर द सेड मीटिंग। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ डिफरेंट बात लिखा हुआ है। द चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी शैल इन्फॉर्म द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अबाउट द नेम ऑफ द पर्सन्स अदर देन डायरेक्टर्स हु आर प्रेजेंट फॉर द सेड मीटिंग। कि भाई ये हमारे डायरेक्टर नहीं है लेकिन फिर भी मीटिंग में आए हैं। जैसे भाई आपने मीटिंग में CEO को इन्वाइट किया कि भाई साहब आप आइए और मीटिंग अटेंड करिए, हमें आपसे भी डिस्कशन करना है। आपने कंपनी का जो आपका फैक्ट्री मैनेजर था, मान लीजिए आपका कोई फैक्ट्री मैनेजर है, आपने फैक्ट्री मैनेजर को भी बुलाया कि भाई आओ आपसे बात करना है। आपने अपने ऑडिटर को भी बुलाया कि आप आइए मीटिंग में। तो अगर डायरेक्टर्स के अलावा कोई दूसरा इंसान मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो चेयरपर्सन या कंपनी सेक्रेटरी डायरेक्टर्स को बताएगा, सबको बताएगा कि भाई हमारे अलावा आज यहाँ पे ये भी आए हुए हैं, ठीक है। एंड उसके बाद दे विल कंफर्म दैट द रिक्वायर्ड कोरम इज कंप्लीट। और फिर बताएंगे कि भाई डायरेक्टर्स में से जितने लोगों को आना चाहिए था 2 या 1/3 वो लोग आ चुके हैं। सर जो लोग ऑनलाइन तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं क्या उनको कोरम के लिए काउंट किया जाएगा, यस और नो? देखो उनको भी कोरम के लिए काउंट किया जाएगा, सिर्फ उन चीज़ों के लिए काउंट मत करिए जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना किया है, ठीक है भाई। नॉर्मली तो 100% डायरेक्टर्स, सारे के सारे डायरेक्टर्स भी वर्चुअल तरीके से अटेंड कर सकते हैं ना, सिर्फ उन रेस्ट्रिक्टेड मैटर्स के ऊपर में उनको कोरम में काउंट नहीं किया जाता। अदरवाइज अगर कोई इंसान ऑनलाइन तरीके से पार्टिसिपेट करता है तो उसको भी कोरम में काउंट किया जाएगा। अ डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शैल ऑल्सो बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम, ठीक है, अनलेस ही इज टू बी एक्सक्लूडेड फॉर एन आइटम ऑफ बिजनेस। अगर खुद कानून में लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे काउंट मत करिए तो अलग बात है, अदरवाइज ऑनलाइन तरीके से जो पार्टिसिपेट करता है उसको भी कोरम में काउंट किया जाएगा। तो अगर कंपनी के 9 डायरेक्टर है जिसमें मीटिंग में 2 लोग आए हैं और एक इंसान ने वर्चुअल तरीके से पार्टिसिपेट किया तो क्या कोरम प्रेजेंट है? बोलता है यस सर, 3 लोग का प्रेजेंस है, 2 लोग फिजिकल तरीके से और एक ऑनलाइन तरीके से, ठीक। हमारे केस में हमने A लिमिटेड का एग्जाम्पल लिया था, 9 डायरेक्टर्स थे तो 9 में से कम 3 लोगों को आना था, 1/3 को, 2 लोग फिजिकल तरीके से आए और एक ऑनलाइन तरीके से। तो क्या कोरम प्रेजेंट है? बोला हाँ सर कोरम प्रेजेंट है। हाँ, अगर यही बात होता प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करने के लिए तो फिर कोरम प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि प्रोस्पेक्टस अगर आपको अप्रूव करना है तो सिर्फ फिजिकल वालों को काउंट करना है, ऑनलाइन वालों को काउंट नहीं करना, ठीक। तो लिखा हुआ है कि कोरम भी प्रेजेंट होना चाहिए
और इस कोरम के लिए फिजिकल वालों को भी काउंट करेंगे और ऑनलाइन वालों को भी काउंट किया जाएगा। द चेयरपर्सन शैल इंश्योर दैट द रिक्वायर्ड कोरम इज प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग, कि ये कोरम थ्रू आउट द मीटिंग प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब कि 10 बजे हमारी मीटिंग शुरू हुई और 3 लोग प्रेजेंट थे, 2 लोग फिजिकल तरीके से और एक ऑनलाइन तरीके से। तो मीटिंग शुरू हुई और मीटिंग में डिस्कशन शुरू हुआ, हमने 2 मैटर्स के ऊपर डिस्कशन किया और जब तीसरे मैटर के ऊपर डिस्कशन शुरू होने वाला था तब इस ऑनलाइन वाले का नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ और इसका कनेक्शन ऑफ हो गया। ठीक है, अब बताइए कि डिस्कशन करने के लिए कितने लोग बचे? सर अब ये ऑनलाइन वाले का अगर कनेक्शन ऑफ हो चुका है तब तो सिर्फ 2 ही लोग बचे, तो क्या डिस्कशन हो सकता है? आंसर इज नो, डिस्कशन नहीं हो सकता। मीटिंग शुरू होते वक्त तो कोरम था, लेकिन जिस वक्त आपको डिस्कशन करना था उस वक्त कोरम नहीं था, तो फिर उस मैटर के ऊपर डिस्कशन नहीं होगा। आज की मीटिंग को यहीं समाप्त कर दीजिए। अब ये मीटिंग हम अगले हफ्ते करेंगे, पोस्टपोन कर दीजिए, इसको एडजॉर्न कर दीजिए। बात समझ में आए? तो जब मीटिंग शुरू हो रहा है उस समय तो कोरम होना ही चाहिए, लेकिन डिस्कशन के वक्त भी कोरम होना चाहिए। कोरम शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। अब लिखा हो वेन्यू ऑफ द मीटिंग। सर वेन्यू क्या होगा? हमने बताया था कि मीटिंग इस जगह पे होने वाली है, आप यहाँ आ भी सकते हो और ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हो। मान लो कि मीटिंग में कोई आया ही नहीं और सारे के सारे डायरेक्टर्स ऑनलाइन तरीके से बैठे हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या माना जाएगा कि मीटिंग कहाँ पे हुई? सर नोटिस में जो वेन्यू बताया गया था, जहाँ पे आने के लिए बोला गया था, वही उसका वेन्यू माना जाएगा। द शेड्यूल्ड वेन्यू ऑफ द मीटिंग मेंशन्ड इन द नोटिस शैल बी डीम्ड टू बी द प्लेस जहाँ की मीटिंग हुई है। ठीक है, तो जो वेन्यू नोटिस में बताया हुआ है उसी को आप वर्चुअल मीटिंग का वेन्यू मान लीजिए। फिर लिखो प्लेसिंग एंड साइनिंग ऑफ रजिस्टर्स। प्लेसिंग एंड साइनिंग ऑफ रजिस्टर्स, कानून में लिखा हुआ है कि बहुत बार बोर्ड मीटिंग के अंदर आपको बहुत सारे रजिस्टर रखने पड़ते हैं, जिन रजिस्टर्स को डायरेक्टर्स क्या करते हैं? साइन करते हैं। तो अब अगर कोई डायरेक्टर वर्चुअल तरीके से मीटिंग अटेंड कर रहा है तो उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है कि उस रजिस्टर को साइन कर पाए, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? The statutory registers which are required to be placed in the board meeting as per the provisions of this act shall be placed at the scheduled venue. जो scheduled venue है रजिस्टर वहाँ पे रखा हुआ रहेगा। And where such registers are required to be signed by the directors, the same shall be deemed to have been signed by the directors if they have given their consent to this effect. तो मान लिया जाएगा कि उस डायरेक्टर ने साइन किया है अगर उस डायरेक्टर ने ऑनलाइन अपना कंसेंट दे दिया कि हाँ भाई इस डायरेक्टर को साइन, इस रजिस्टर को साइन कर दिया जाए, मैं तकलीफ नहीं है, और उसके इस कंसेंट के बारे में आपने मिनट्स में भी लिखा हुआ है और ये बात आपने मिनट्स में भी रिकॉर्ड किया कि भाई वो डायरेक्टर ऑनलाइन तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा था, तो उसने कंपनी सेक्रेटरी को पावर दिया कि वो साइन कर दे, और ये बात हमने मिनट्स में भी रिकॉर्ड करके रखी हुई है ताकि फ्यूचर में याद रहे कि भाई यहाँ पे डायरेक्टर की जगह सीएस ने साइन क्यों किया हुआ है। चलो फिर लिखा हुआ स्टेटमेंट्स मेड बाय डायरेक्टर। अगर कोई भी डायरेक्टर कुछ बात कहना चाहता है तो बात कहने से पहले वो अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा, मैं विक्रम अग्रवाल ये कहना चाहता हूँ। एवरी पार्टिसिपेंट शैल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ फॉर द रिकॉर्ड बिफोर स्पीकिंग ऑन एनी आइटम। और अगर मैंने कोई बात कह दी, कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम आया, डिस्टर्बेंस आया, तो चेयरपर्सन बोलेगा बेटा एक बार रिपीट करो, ठीक? फिर ये नहीं कह सकते मैं रिपीट नहीं करूँगा, नहीं रिपीट करना पड़ेगा। इफ एनी स्टेटमेंट इज इंटरप्टेड then the chairperson or CS shall request a repeat by the director कि बेटा आप रिपीट कर दो अपनी बात। फिर लिखा ऑब्जेक्शन टू अ मोशन। ऑब्जेक्शन टू अ मोशन, चेयरपर्सन ने सारे डायरेक्टर्स को बोला कि अब हम कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं, इस बात के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं, तो क्या सब कोई इस मैटर के फेवर में है? अगर हर किसी ने बोला फेवर में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों ने बोला कि सर हम इस फेवर में नहीं है, आप वोट करवा लीजिए, ठीक है, हम इस मैटर के फेवर में नहीं है, हमारे हिसाब से नाम चेंज नहीं होना चाहिए, आप वोट करवा लीजिए। तो अब वोटिंग कैसे होगा? तो अगेन वोटिंग के वक्त क्या करेगा? चेयरपर्सन पे रोल कॉल करेगा। रोल नंबर 1 बताओ तुम्हारा वोट क्या है, रोल नंबर 2 बताओ तुम्हारा वोट क्या है, रोल नंबर 3 बताओ तुम्हारा वोट क्या है। रोल नंबर मतलब डायरेक्टर का नाम बोलेगा कि बताइए आपका वोट क्या है, और हर किसी का वोट को वो रिकॉर्ड करता चला जाएगा। इफ अ मोशन इज ऑब्जेक्टेड, कोई इंसान अगर किसी मैटर के खिलाफ है एंड देयर इज अ नीड टू पुट इट टू वोट, और कहता है कि भाई आप वोटिंग करवाइए, then the chairperson shall again call the roll, फिर वो रोल कॉल करेगा, and note the vote of each director, और हर डायरेक्टर का वोट को काउंट करेगा, और जब डायरेक्टर अपना वोट देगा उसके पहले अपना नाम बताएगा, मैं विक्रम अग्रवाल इस मैटर के फेवर में हूँ, मैं मिस्टर एक्स इसके अगेंस्ट में हूँ। shall identify himself while casting his vote। अब लिखा हुआ है एक्सेस टू मीटिंग, तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, रिपीटेड पॉइंट है। नो पर्सन अदर देन द चेयरपर्सन, डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी या फिर अदर पर्सन
लाइक स्टैट्यूटरी ऑडिटर या CEO जिनको हमने इन्वाइट किया था, दे शैल बी अलाउड टू एक्सेस टू द प्लेस। ठीक, इनके अलावा कोई और मीटिंग में आना नहीं चाहिए विदाउट द परमिशन ऑफ द बोर्ड। ठीक, अगर कोई इंसान डिफरेंटली एबल्ड है, अपनी जगह किसी को लाना चाहता है अपने साथ, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का परमिशन लेकर के वो ला सकता था। वही बात लिखा हुआ है कि जो डायरेक्टर्स हैं, जो चेयरपर्सन है, जो कंपनी सेक्रेटरी है या अदर इन्वाइटीज है, वो लोग आ सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। अगर इसके अलावा किसी को आना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के परमिशन से ही आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ मिनट्स। अब ये क्या हुआ कि मीटिंग में जो भी कुछ हुआ, मान लीजिए कि एक मैटर है, डिस्कशन चल रहा है कि कंपनी का नाम बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, तो सारे के सारे डायरेक्टर्स ने अपना व्यू सामने रखा, सबने अपना वोट्स दिया और सबके वोट्स को काउंट करके चेयरपर्सन ने बोला कि भाई ये रेजोल्यूशन पास हो चुका है, हम कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं। तो मैटर क्या होता है, कैसे प्रोसीजर आगे बढ़ाया जाता है। एट द एंड ऑफ डिस्कशन ऑन एनी आइटम द चेयरपर्सन शैल अनाउंस द समरी ऑफ द डिसीजन। तो चेयरपर्सन अनाउंस करेगा कि बेटा ये हमारा फैसला है, अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ द डायरेक्टर्स हु डिसेंटेड, और ये हमारा फैसला है, ये रेजोल्यूशन पास हो चुका है, मगर इस रेजोल्यूशन में मिस्टर एक्स ने और मिस्टर विक्रम अग्रवाल ने वोट अगेंस्ट में दिया, ये लोग इस फैसले के फेवर में नहीं थे। जो मिनट्स बनाया जाएगा वहां पे साफ तौर पे लिखा जाएगा कि भाई मिस्टर एक्स और विक्रम अग्रवाल ये दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद थे। शैल डिस्क्लोज द पर्टिकुलर्स ऑफ द डायरेक्टर्स हु अटेंडेड द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके अलावा मीटिंग खत्म होने के 15 दिनों के अंदर, मीटिंग खत्म होने के 15 दिनों के अंदर आप मिनट्स बनाओगे और मिनट्स बना करके सारे डायरेक्टर्स के घर पे भिजवा दोगे। ठीक है, मीटिंग खत्म होने के 15 दिनों के अंदर आप मिनट्स बनाओगे और सारे के सारे डायरेक्टर्स के घर पे भेज दोगे कि भाई आप इसको पढ़ लो, देख लो कि इसमें सब कुछ सही लिखा हुआ है कि कुछ गलत भी लिखा हुआ है। अगर कहीं आपको कोई परेशानी लगती है हमें बताओ, हम उसको टिक कर देंगे। तो द ड्राफ्ट मिनट्स शैल बी सर्कुलेटेड अमंग ऑल द डायरेक्टर्स विद इन 15 डेज आइदर इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड। कैसे भी, आप फिजिकल तरीके से भेज सकते हो, उनको ईमेल भी कर सकते हो। फिर हर वो डायरेक्टर जिसने मीटिंग को अटेंड किया था, चाहे पर्सनली अटेंड किया हो चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अटेंड किया हो, एवरी डायरेक्टर हैज अ राइट टू कंफर्म कि हाँ भाई जो लिखा है सही लिखा है, या फिर गिव हिज कमेंट्स कि भाई यहाँ पे ये परेशानी है। विद इन 7 डेज, कितने दिन के अंदर, 7 दिनों के अंदर बताएगा। जिस दिन मुझे मिला उसके 7 दिन के अंदर मैं बता दूंगा कि भाई ये मिनट्स सही है या गलत है। अगर मैंने कुछ नहीं बताया तो मान लिया जाएगा कि डायरेक्टर को कोई परेशानी नहीं है, जो भी लिखा हुआ है ठीक लिखा हुआ है। फेलिंग विच हिज अप्रूवल शैल बी प्रिज्यूम्ड, मान लिया जाएगा कि उसने अप्रूव कर दिया। इस मिनट्स को भी मिनट्स बुक में एंटर किया जाएगा और चेयरपर्सन के द्वारा साइन किया जाएगा। चलो तो फटाफट से देख लेते हैं वर्चुअल बोर्ड मीटिंग्स में। सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 कहता है कि आप वर्चुअल तरीके से बोर्ड मीटिंग बुला सकते हो। एक डायरेक्टर खुद भी आ सकता है या फिर वर्चुअल तरीके से भी अटेंड कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसे मैटर्स बता सकती है जहां आप एक फिजिकल मीटिंग बुलाइए, 100% वर्चुअल तरीके से अगर आप करते हो तो ये अलाउड नहीं है। जैसे अकाउंट्स को अप्रूव करना, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट को अप्रूव करना, प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करना, या फिर कमेटी की मीटिंग्स में जहाँ पे कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर डिस्कशन होना है, या फिर मर्जर, अमलगमेशन, डीमर्जर, एक्विजिशन, टेकओवर, ये सारे मैटर्स आपको फिजिकल मीटिंग बुला करके करने चाहिए। हाँ, अगर फिजिकली कोरम मौजूद हो चुका है तो अदर डायरेक्टर्स चाहे तो ऑनलाइन तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसके बाद अपने को समझ में आया कि प्रोसीजर क्या होता है। नेसेसरी अरेंजमेंट्स, कंपनी को प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए कि किसी भी तरीके का कनेक्शन इशू नहीं होना चाहिए। चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी, इनको कुछ ड्यू डिलिजेंस करना है, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे सर इंटीग्रिटी, मीटिंग की इंटीग्रिटी बरकरार होनी चाहिए, सिक्योरिटी प्रोसीजर्स होने चाहिए, ई से इक्विपमेंट्स कि डायरेक्टर्स के पास प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर सके। इसके बाद एम फॉर मिनट्स कि आपको प्रॉपर मिनट्स मेंटेन करना है। देन टेप रिकॉर्डिंग्स वगैरह मेंटेन करके रखना है, स्टोर करके रखना है। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होना चाहिए कि डायरेक्टर के अलावा कोई और इंसान मीटिंग में पार्टिसिपेट ना करे। अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है तो डायरेक्टर्स का परमिशन लेकर के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का परमिशन लेके किसी और को बुला सकता है। और जितने भी डायरेक्टर्स है, क्लैरिटी होनी चाहिए, सामने वाला इंसान नज़र भी आना चाहिए, उसकी बातें सुनाई देनी चाहिए। अब नोटिस के बारे में अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से एक नॉर्मल मीटिंग का नोटिस भेजा जाता है, इस मीटिंग का भी नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस में साफ तौर पे लिखा रहेगा कि डायरेक्टर के पास ये ऑप्शन है, वो मीटिंग में भी आ सकता है और वो ऑनलाइन तरीके से भी पार्टिसिपेट कर सकता है।
आपका जो भी फैसला हो आप एडवांस में कंपनी को बता दीजिए ताकि कंपनी उन चीज़ों के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट कर सके। अगर डायरेक्टर मीटिंग में आना चाहता है ऑनलाइन तरीके से तो कंपनी को एडवांस में बता देगा, और अगर डायरेक्टर ने कुछ नहीं बताया तो कंपनी मानती है कि वो मीटिंग में ही आएगा, वो ऑनलाइन तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर डायरेक्टर का ये मन में आया एक ऐसा इच्छा है कि भाई मैं पूरे साल की सारी मीटिंग्स ऑनलाइन तरीके से अटेंड करूँ, तो चलिए आप सारी मीटिंग्स के लिए एक सिंगल डिक्लेरेशन दे दीजिए जब आपका कैलेंडर ईयर शुरू है, तब ये 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। जस्ट बिकॉज आपने एक डिक्लेरेशन दिया है कि मैं ऑनलाइन तरीके से मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करूंगा, दिस डज नॉट मीन कि आप फिजिकल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप चाहो तो फिजिकल मीटिंग्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, सिर्फ आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है चेयरपर्सन को या कंपनी सेक्रेटरी को कि भाई मैं फिजिकल मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। रोल कॉल, जब मीटिंग शुरू होगी तो चेयरपर्सन या कंपनी सेक्रेटरी जो है वो लोग क्या करेंगे, रोल कॉल करेंगे, ठीक है। तो चेयरपर्सन विल टेक अ रोल कॉल। तो चेयरपर्सन हर किसी का नाम पूछेगा, तो डायरेक्टर बताएगा कि भाई मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरे अलावा यहाँ कोई और नहीं है और मुझे मीटिंग की सारी डिटेल्स प्रॉपर्ली मिल चुकी है। कन्फर्मेशन ऑफ कोरम, तो जो चेयरपर्सन है या कंपनी सेक्रेटरी है सबसे पहले तो ये बताएगा कि भाई डायरेक्टर लोग आपके अलावा आज हमारे बीच में ये भाई साहब भी आए हुए हैं, जो डायरेक्टर नहीं है मगर फिर भी आए हुए हैं, और वो कंफर्म करेगा कि भाई प्रॉपर कोरम प्रेजेंट हो चुका है। कोरम के लिए उन लोगों को भी काउंट करना है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टिसिपेट करते हैं, एक्सेप्ट फॉर दोज मैटर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि भाई इनके लिए कोरम को काउंट मत करिए। अच्छा, ये कोरम थ्रू आउट द मीटिंग होना चाहिए। मीटिंग शुरू होते वक्त कोरम था, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिस्कशन के वक्त भी कोरम होना चाहिए। वेन्यू ऑफ द मीटिंग क्या होगा, क्या माना जाएगा कि ये मीटिंग कहाँ पे हुई, भाई सब तो ऑनलाइन बैठे हुए थे, तो नोटिस में जो जगह लिखा हुआ है माना जाएगा कि मीटिंग उसी जगह पे हुई है। प्लेसिंग एंड साइनिंग ऑफ रजिस्टर्स, अगर कुछ रजिस्टर्स रखे जाने थे तो रजिस्टर कहाँ रखे जाएंगे, उसी वेन्यू पे रखे जाएंगे जो नोटिस में लिखा हुआ है। अगर साइन होना था तो जो लोग ऑनलाइन तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं उन्होंने अपना कंसेंट दे दिया कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी साहब को बोलिए वो साइन कर देंगे, और ये बात उन्होंने कंसेंट भी दिया और मिनट्स में भी लिखा हुआ है, तो कोई तकलीफ नहीं है। स्टेटमेंट मेड बाय डायरेक्टर्स, अगर कोई भी डायरेक्टर कुछ भी कहना चाहता है तो पहले खुद को आइडेंटिफाई करवाएगा, मैं विक्रम अग्रवाल ये कहना चाहता हूँ, और अगर कहीं कोई डिस्टर्बेंस आ गया, कोई इंटरप्शन आ गया तो फिर चेयरपर्सन उसको बोलेगा कि भाई एक बार रिपीट कर दो यार। ऑब्जेक्शन, अगर कोई इंसान ऑब्जेक्शन रेज करता है और कहता है कि वोटिंग करवाइए, तो चेयरपर्सन वापस से रोल कॉल करेगा और वोट देने से पहले हर डायरेक्टर अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा, मेरा नाम ये है और मैं इसके फेवर में हूँ या मैं इसके अगेंस्ट में हूँ। एक्सेस टू मीटिंग में वही बात लिखी हुई कि डायरेक्टर्स के अलावा, चेयरपर्सन के अलावा, कंपनी सेक्रेटरी के अलावा या फिर जिनको हमने इन्वाइट किया उनके अलावा कोई भी और इंसान वर्चुअल मीटिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रेजेंट होना चाहते हो तो डायरेक्टर से जाके परमिशन ले लीजिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। फिर लिखा हुआ मिनट्स, कि जब किसी मैटर के ऊपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा तो चेयरपर्सन क्या करेगा, द चेयरपर्सन विल अनाउंस अ समरी कि भाई ये हमने फैसला लिया है और ये सारे लोग हैं जिन्होंने इस मैटर के अगेंस्ट में वोट किया है। मिनट्स के अंदर उन लोगों का नाम आप साफ तौर पे बताइए जो लोग ऑनलाइन तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये मिनट्स मीटिंग खत्म होने के 15 दिनों के अंदर लोगों के घर तक पहुंच जाना चाहिए, चाहे ऑनलाइन तरीके से हो चाहे फिर ऑफलाइन तरीके से हो। आप उनसे उनका कमेंट मांगो कि भाई ये सही है या गलत है। 7 दिन के अंदर उनको अपना कमेंट ऑफर करना होता है। अगर उन्होंने 7 दिन के अंदर कुछ नहीं बताया तो मान लिया जाएगा कि डायरेक्टर्स ने उन मिनट को अप्रूव कर दिया है। ये मिनट्स को भी आप मिनट्स बुक में एंटर करोगे और चेयरपर्सन का साइन इसके ऊपर करवाया जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या होता है। व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? इट मीन्स द कम्युनिकेशन फैसिलिटी employed or used by the company which enables all the persons participating in the meeting to communicate concurrently with each other without an intermediary and to participate effectively in the meeting। कि भाई कम्युनिकेशन फैसिलिटी जो प्रोवाइड कराई गई जहाँ पे कि हम एक दूसरे के साथ रियल टाइम बेसिस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली बात कर सकते हैं, उसी प्रोसीजर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोला जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको सारा का सारा बात समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा और भी कुछ लिखा हुआ है बोर्ड मीटिंग्स के बारे में सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के अंदर में, तो उन चीज़ों को भी देख लिया जाए एक बार। तो एज पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड नंबर 1 सबसे पहले तो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक मोड इन रिलेशन टू मीटिंग्स मीन्स मीटिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब होता है कि जब आप ऑडियो विजुअल मीन्स के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग्स करते हो उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड बोला जाता है। फिर लिखा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर अदर ऑडियो विजुअल मीन्स क्या होता है, जो ऊपर लिखा होता है एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है।
It means the audio visual electronic communication facility employed which enables all the persons participating in the meeting to communicate concurrently with each other without an intermediary and to participate effectively in the meeting. तो जो ऊपर लिखा था रिपीटेड बात है. फिर यहाँ पे लिखा हुआ सिक्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है. व्हाट इज अ सिक्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम. सिक्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम विच इज सिक्योर फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस. मतलब कि सिर्फ आप ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. आपका प्रॉपर लॉगिन आईडी पासवर्ड के जरिए आप ही इसको एक्सेस कर सकते हैं और कोई इंसान एक्सेस नहीं कर सकता. रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी मतलब कि भरोसे के लायक भी है. सूटेड टू परफॉर्मिंग द इंटेंडेड फंक्शंस. आप जो काम करना चाहते हो वो काम यहाँ से किया जा सकता है, आसानी से कोई तकलीफ नहीं होगी. एंड इट अडेयर्स टू जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीजर्स. डेटा लीक नहीं होगा, प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं आपके यहाँ पे. तो सिक्योर्ड सिस्टम मतलब कि जहाँ पे अनऑथोराइज्ड एक्सेस नहीं होगा, वो रिलायबल होना चाहिए, जो काम आप करना चाहते हो उसके लिए वो सूटेबल होना चाहिए और जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीजर्स फॉलो करता हो. फिर यहाँ पे लिखा हुआ टाइम स्टैम्प. व्हाट इज अ टाइम स्टैम्प. देखो टाइम स्टैम्प क्या हुआ कि जब आप ऑनलाइन तरीके से वर्चुअल मीटिंग्स करते हो तो वहाँ पे एक डेट और टाइम आ जाएगा कि इतने बजे ये मीटिंग हुई थी, इस दिन हुई थी, इस समय हुई थी. और अगर आपने उसमें कोई भी छेड़छाड़ किया तो उसको पता चल जाएगा कि भाई इसके साथ कब ऑल्टरेशन हुआ है, इस डेटा के साथ कब छेड़छाड़ हुआ है, वो सारा कुछ वहाँ पे रिकॉर्ड होते रहेगा. टाइम स्टैम्प मीन्स द करंट टाइम ऑफ एन इवेंट. कि अभी का समय रिकॉर्ड हो जाएगा कि किस वक्त ये काम हुआ है. दैट इज रिकॉर्डेड बाई अ कंप्यूटर सिस्टम. ठीक, तो ये देखो सिक्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है भाई. तो टाइम स्टैम्प की मतलब कि किसी भी चीज़ का प्रॉपर टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द टाइम दैट इज प्रिंटेड टू अ फाइल एंड इट हेल्प्स टू कीप अ ट्रैक ऑफ व्हेन एनी डेटा इज एडेड, रिमूव्ड, सेंट और रिसीव्ड. आपने डेटा को कब ऐड किया, रिमूव किया, रिसीव किया, वो सारा वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा. इन सिंपल वर्ड्स टाइम स्टैम्प इज अ डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ टाइम ऑफ द ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट. कि भाई ये काम कब हुआ, हमने कब ये डेटा रिकॉर्ड किया, कब हमने इसको कट किया, कब हमने इसको एडिटिंग किया, वो सारा वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा. फिर लिखा हुआ पार्टिसिपेशन इन मीटिंग. कि लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जैसा सेक्शन 173 में लिखा हुआ है और रूल्स में लिखा हुआ है एग्जैक्टली उसी तरीके से. यहाँ पे कोई नया चीज़ नहीं. तो मैंने भी यहाँ लिखा है कि सेम एज अबव कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. कोरम के लिए आपको काउंट किया जाएगा. फिर कुछ ऐसे मैटर्स है जिनके ऊपर आप डिस्कशन नहीं कर सकते वर्चुअल मीटिंग्स में, वो सारी बात सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स में भी सेम लिखी हुई है, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया. मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस ऑफ द मीटिंग. ये नोटिस जो आप भेजते हो डायरेक्टर्स को कैसे भेजोगे. तो लिखा हुआ है बाई हैंड. भाई आपको डायरेक्टर मिला, आप उसके हाथ में पकड़ा दीजिए नोटिस. या फिर स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, फैक्स, ईमेल या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. कैसे भी भेज सकते हैं. जो यहाँ पे लिखा हुआ है बस उन्हीं तरीके से भेज सकते हैं. यहाँ पे देखो आप ध्यान देने वाला बात है कि कुरियर नहीं लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, तो वर्चुअल मीटिंग अगर होने वाली है तो कुरियर के जरिए आप मीटिंग का नोटिस नहीं भेजोगे, आप ऑर्डिनरी पोस्ट के जरिए नहीं भेजोगे. ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है बस इसी तरीके से आपको नोटिस भेजना होता है. अब सवाल आया है कि ये नोटिस कहाँ भेजा जाएगा. नोटिस शैल बी सेंट टू द पोस्टल एड्रेस और ईमेल एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर विच इज रजिस्टर्ड विद द कंपनी. डायरेक्टर ने कंपनी को अपना एक एड्रेस दिया होगा, अपना एक ईमेल आईडी बताया होगा, आप उसी एड्रेस से भेज दीजिए, उसी ईमेल आईडी पे भेज दीजिए. और अगर आपके पास ये एड्रेस या डिटेल्स नहीं है तो फिर क्या करना है. अगर आपके पास ये एड्रेस नहीं है, डिटेल्स नहीं है, तो एक काम करिए सर, आप एमसी के वेबसाइट पे जाइए और डिन के रिकॉर्ड्स निकालिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का जो रिकॉर्ड्स है वो निकालिए. वहाँ पे आपको जो डिटेल नज़र आ रहा है आप उस डिटेल पे भेज दीजिए. इन द एब्सेंस ऑफ सच डिटेल्स any such addresses appearing in the DIN records, ठीक, any such addresses which are appearing on the DIN records आप उस एड्रेस पे भी भेज सकते हो. फिर लिखा हुआ इंटीमेशन बाय डायरेक्टर. तो इसका प्रोविजंस भी सेम है कि भाई डायरेक्टर अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कंपनी को इंटीमेट करेगा. द नोटिस शैल ऑल्सो कंटेन द कंटैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस ऑफ द चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी या फिर अदर पर्सन ऑथराइज बाय द बोर्ड जिसके पास ये इंटीमेशन भेजा जाए. भाई इंटीमेशन भेजना तो है लेकिन किसके पास भेजा है. तो उस नोटिस में उसका नाम भी लिखा रहेगा, एड्रेस भी लिखा रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा रहेगा. द नोटिस शैल कंटेन द कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ईमेल एड्रेस ऑफ द चेयरपर्सन और सीएस और अदर पर्सन जिसके पास आप ये इंटीमेशन भेज सकते हो. और द डायरेक्टर शुड बी सेंट द लिंक थ्रू विच ही कैन लॉग इन एंड अटेंड द मीटिंग. भाई मीटिंग ऑनलाइन अटेंड करना है तो वही लिंक तो दीजिए जहाँ पे क्लिक करके हम वो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सके. फिर अटेंडेंस रजिस्टर का बात यहाँ भी लिखा हुआ है कि अटेंडेंस रजिस्टर को मान लिया जाएगा कि हमने साइन किया है इफ़
their attendance is recorded in the attendance register and authenticated by the company secretary. अगर डायरेक्टर की जगह किसने साइन कर दिया, कंपनी सेक्रेटरी ने साइन कर दिया, या फिर देयर इज नो CS देन बाय द चेयरमैन, तो CS नहीं है तो चेयरमैन ने साइन कर दिया, या फिर एनी अदर डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग, या फिर कोई ऐसा डायरेक्टर जो मीटिंग में मौजूद है उसने साइन कर दिया, इट्स ऑथराइज्ड बाय द चेयरमैन एंड द फैक्ट इज रिकॉर्डेड इन द मिनट्स। और ये बात हमने मिनट्स में लिख दिया कि भाई ये इंसान तो ऑनलाइन तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा था, तो इसकी जगह पे CS ने या फिर चेयरमैन ने या फिर अदर डायरेक्टर ने साइन किया है। रोल कॉल का प्रोविजंस यहाँ पे भी क्या है, सेम एज अबव। तो चलिए वापस से देख लेते हैं कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स में क्या लिखा हुआ है। तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मोड का डेफिनेशन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या होता है, सिक्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम का डेफिनेशन दिया हुआ है, टाइम स्टैम्प का डेफिनेशन दिया हुआ है, पार्टिसिपेशन इन मीटिंग कैसे आप पार्टिसिपेट करोगे वो लिखा हुआ है, मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस कि आपको नोटिस कैसे भेजना होता है, कहाँ पे आप ये नोटिस भेजोगे, उसके ईमेल एड्रेस पे, उसके पोस्टल एड्रेस पे, और अगर वो एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो डिन के रिकॉर्ड से निकाल लीजिए। इंटीमेशन बाय डायरेक्टर, डायरेक्टर किस इंसान को बताए आप उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दीजिए। अटेंडेंस रजिस्टर पे कंपनी सेक्रेटरी से साइन करवा दीजिए, या फिर चेयरपर्सन खुद कर देगा, या फिर वो इंसान जो मीटिंग में आया है ऐसा कोई डायरेक्टर वो साइन कर देगा, और मिनट्स में हमने ये बात लिख दिया है। ब्रीफ प्रोसीजर ऑफ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अब एक समराइज्ड प्रोसीजर का बात किया जाए तो क्या प्रोसीजर होता है। चेयरपर्सन रोल कॉल करता है कि भाई कौन कौन आया है, जो भी डायरेक्टर बात करता है सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि भाई मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हुआ, मेरे अलावा कोई और नहीं है। फिर कोरम का कंफर्मेशन होता है कि भाई कोरम प्रेजेंट है या नहीं है, इंक्लूडिंग द डायरेक्टर्स प्रेजेंट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोई अनऑथराइज एक्सेस मीटिंग में नहीं होना चाहिए। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स जो है वो हेल्प ले सकते हैं। डायरेक्टर्स जो है अगर उनकी बातों में कहीं डिस्टर्बेंस आया तो अपनी बात रिपीट करेंगे, दे शैल रिपीट इन केस ऑफ एनी डिस्टर्बेंस। चेयरपर्सन किसी भी मैटर के ऊपर डिस्कशन खत्म होने के बाद अनाउंस करेगा उस मैटर का समरी, और उसके बाद मिनट्स प्रिपेयर करेंगे जहाँ पे कि सारे लोगों का डिटेल्स लिखा होगा, भाई कौन कौन से लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेजेंट थे। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं वर्चुअल जनरल मीटिंग्स। तो वर्चुअल जनरल मीटिंग्स के लिए सेक्शन 108 हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, कि किस तरीके से सेक्शन 108 में एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक मौका देती है कि आप ऑनलाइन वोट डाल सकते हैं। मगर आपको याद होगा कि यहाँ पे भी ऑनलाइन वोट के साथ साथ एक फिजिकल मीटिंग भी होती थी, और शेयर होल्डर के पास ये ऑप्शन होता था कि वो घर बैठे बैठे भी वोट कर सकता है और वो मीटिंग में आके भी वोट कर सकता है। तो वर्चुअल जनरल मीटिंग्स के बारे में क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 108 कहता है वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के बारे में, कि भाई सरकार चाहे तो कुछ कंपनीज को ये कह सकती है कि आपको मीटिंग के साथ साथ ऑनलाइन वोटिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। कैसी कंपनीज को ऑनलाइन वोटिंग का फैसिलिटीज प्रोवाइड करना कंपलसरी है, ये बात लिखा हुआ है रूल 20 में। रूल 20 कहता है कि ऐसी कोई कंपनी जिसका इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, या फिर जिसके कम से कम 1000 मेंबर्स है, उन लोगों के लिए कंपलसरी है कि दे शैल प्रोवाइड टू इट्स मेंबर्स द फैसिलिटी टू एक्सरसाइज द राइट टू वोट ऑन रेजोल्यूशंस बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। उनको ये फैसिलिटी दिया जाए कि आप मीटिंग में भी आ सकते हो और आप घर बैठ के भी वोट डाल सकते हो। तो रूल 20 कहता है कि लिस्टेड कंपनीज जिनका इक्विटी शेयर लिस्टेड है, या फिर जिस कंपनी के 1000 शेयर होल्डर्स है, ऐसे कंपनीज को ऑनलाइन वोटिंग का फैसिलिटी देना पड़ेगा। हाउएवर ये सेक्शन 108 या फिर रूल 20 का प्रोविजंस कुछ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, जैसे निधि कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, या फिर ऐसी कंपनीज जो स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज SME एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है या फिर ITP पे लिस्टेड है, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता। ये हमने सेक्शन 108 में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड नंबर 2। अब सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड नंबर 2 के अंदर में भी कुछ बात लिखा हुआ है कि वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब क्या होता है। इट इंक्लूड्स रिमोट ई वोटिंग। रिमोट ई वोटिंग मतलब कि लोग अपने घर पे बैठ के वोट डालते हो, वो रिमोट ई वोटिंग हो गया। देखो नीचे लिखा हुआ है, रिमोट ई वोटिंग मीन्स द फैसिलिटी ऑफ कास्टिंग वोट्स बाय मेंबर फ्रॉम अ प्लेस अदर देन द वेन्यू ऑफ जनरल मीटिंग। आप मीटिंग में नहीं आए, उसकी जगह कहीं और से आपने वोट डाला, दैट इज रिमोट ई वोटिंग। तो वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या है कि आपने रिमोट ई वोटिंग कर दिया, घर बैठे बैठे आपने वोट डाल दिया। एंड वोटिंग एट द जनरल मीटिंग थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, मतलब कि जो लोग मीटिंग में आए थे हमने उनको भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिया वोट करने के लिए। जैसे आपको, अगर आपने KBC देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति, तो KBC में जब पोलिंग होता है तो हर किसी के हाथ में एक डिवाइस होता है कि हम लोग वहाँ पे अपना वोट डाल सकते हैं, तो दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग।
तो ये कहा गया कि भाई आप घर पे बैठ के वोट डालो तो भी चलेगा और आप मीटिंग में आके वोट डालो तो भी चलेगा। एवरीथिंग इज वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब लिखा हुआ है कि एवरी कंपनी विच हैज प्रोवाइडेड ई वोटिंग फैसिलिटी टू द मेंबर्स, जिसने ऑनलाइन वोट का फैसिलिटी दिया था, शैल ऑल्सो पुट एवरी रेजोल्यूशन टू वोट थ्रू अ पोस्टल बैलेट प्रोसेस एट द मीटिंग। मतलब कि जिसने ऑनलाइन वोटिंग का फैसिलिटी दिया है उस कंपनी को फिजिकल मीटिंग में भी बैलेट का प्रोसेस करवाना पड़ेगा। हर किसी के पास ऑप्शन होना चाहिए कि हम सिक्योर तरीके से अपना वोट डाल सके, मतलब शो ऑफ हैंड्स नहीं करेंगे, हम भैया डब्बे के अंदर अपना जवाब डालेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मीटिंग में भी हम वोट डालेंगे। बैलेट प्रोसेस में भी कैरिड आउट थ्रू बैलेट स्लिप्स, चाहे तो आप उनको पर्ची दे दीजिए, भाई वो लिखेंगे यस और नो और डब्बे में डालते जाएंगे, और बाई मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर वोटिंग थ्रू कंप्यूटर और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, जैसा कि वो केबीसी वाला एग्जाम्पल दिया, आपको इस तरीके का फैसिलिटी देना पड़ेगा। एनी मेंबर हु हैज ऑलरेडी एक्सरसाइज्ड हिज वोट थ्रू रिमोट ई वोटिंग, जिसने घर बैठे बैठे वोट डाल दिया है, वो भी चाहे तो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट मीटिंग में दोबारा वोट नहीं करेगा। और अगर मीटिंग में दोबारा वोट कर दिया तो मीटिंग में उसने जो वोट किया वो वोट इनवैलिड हो जाएगा। बट इज प्रोहिबिटेड टू वोट एट द मीटिंग एंड इज वोट कास्ट एट द मीटिंग शैल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। बहुत सिंपल सा बात है। तो वर्चुअल जनरल मीटिंग्स के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 108 में लिखा हुआ है कि वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर सकते हो। रूल 20 कहता है कि अगर आपकी इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है या फिर आपके 1000 मेंबर्स है तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप अपने शेयर होल्डर्स को ई वोटिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड करो। लेकिन निधि कंपनीज के ऊपर या फिर एसएमई में जो लिस्टेड है या फिर आईटीपी लिस्टेड कंपनीज के लिए ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स कहता है कि वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब क्या है? या तो आपने घर बैठे बैठे रिमोट ई वोटिंग किया या फिर मीटिंग में आकर के अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वोटिंग किया, तो दोनों को ही वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स बोला जाता है। रिमोट ई वोटिंग का मतलब क्या हुआ सर? जब घर बैठे बैठे आप फ्रॉम अ वेन्यू अदर देन द वेन्यू ऑफ जनरल मीटिंग आप वोट करते हो, दैट इज रिमोट ई वोटिंग। अब वो कंपनी जिसने ई वोटिंग का फैसिलिटी दिया है उसको मीटिंग में भी शो ऑफ हैंड्स नहीं करना है, बैलेट प्रोसेस करना है। ये बैलेट प्रोसेस आप फिजिकल स्लिप्स के थ्रू भी कर सकते हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से भी कर सकते हो। वो इंसान जिसने घर बैठे बैठे वोट दे दिया वो भी मीटिंग अटेंड कर सकता है, बट मीटिंग में दोबारा वोट नहीं डालेगा। और अगर उसने दोबारा वोट डाल दिया तो उसका सेकंड वोट इनवैलिड हो जाएगा। सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस में भी कुछ लिखा हुआ है कि जो इंडिया की टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज होंगी, टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज, उन लोगों को क्या करना है? वन वे लाइव वेबकास्ट देना है। वन वे लाइव वेबकास्ट, व्हाट इज वन वे लाइव वेबकास्ट? जिस तरीके से जब क्रिकेट का मैच होता है तो एक लाइव क्रिकेट मैच हम देख पाते हैं, बट दैट इज अ वन वे ट्रैफिक। हमें सिर्फ नजर आएगा, सुनाई देगा, हम कुछ बोल नहीं सकते, हमारी बातें वहां तक नहीं जाएंगी। तो जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज है उन लोग फिजिकल मीटिंग करने के साथ साथ एक लाइव वेबकास्ट भी चलाएंगे कि घर बैठे बैठे लोग यूट्यूब पे या फिर किसी अदर डिवाइस पे लाइव देख सकते हैं कि अभी मीटिंग में क्या हो रहा है। हम घर बैठे बैठे वो सारा कुछ देख सकते हैं एक लाइव क्रिकेट मैच की तरह। तो टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज शैल प्रोवाइड वन वे लाइव वेबकास्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। और ये टॉप 100 एंटिटीज कौन सी होंगी भाई? कैसे आपने बताया कि ये टॉप 100 है? ये डिपेंड करेगा उनके मार्केट कैपिटल के ऊपर। जिनका मार्केट कैपिटल सबसे ज्यादा होगा उन्हीं टॉप 100 एंटिटीज को हम कंसिडर करेंगे। अब यहां पे लिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल जनरल मीटिंग्स एंड वर्चुअल बोर्ड मीटिंग्स। तो क्या डिफरेंस है? देखो, वर्चुअल मीटिंग्स का मतलब ऐसी मीटिंग जो कंप्लीटली वर्चुअल मोड में होती है, 100% वर्चुअल मोड में होती है। सारे के सारे लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे, कोई भी इंसान मीटिंग में नहीं आएगा, विदाउट फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एनी पर्सन। बोर्ड मीटिंग्स में तो कहा गया कि बोर्ड मीटिंग्स आप कंप्लीट वर्चुअल मोड में कर सकते हो कि सारे डायरेक्टर अपने अपने घर पे बैठे हुए, कैन बी हेल्ड एंड कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंप्लीटली। मगर जनरल मीटिंग्स के लिए कहा गया कि आप कंप्लीटली वर्चुअल मोड में नहीं कर सकते। आप ई वोटिंग का फैसिलिटी दे सकते हो, बट साथ में आपको मीटिंग भी बुलाना पड़ेगा। जनरल मीटिंग्स आर नॉट अलाउड टू बी हेल्ड होनली थ्रू वर्चुअल मोड्स। देयर कैन बी हाइब्रिड मीटिंग्स, मतलब अ कंपनी में प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन पार्टिसिपेशन अलॉन्ग विद अ फिजिकल मीटिंग। फिजिकल मीटिंग तो होगा ही, हाँ, अगर हमारे इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है या फिर हमारे 1000 से ज़्यादा मेंबर्स है तो हम आपको ऑनलाइन पार्टिसिपेशन का फैसिलिटी दे सकते हैं। There shall be an option available to the members to vote either through electronic means or physically participate and vote at a meeting as per their convenience। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप मीटिंग में कैसे वोट डालना चाहते हैं। 100% ऑनलाइन तरीके से शेयर होल्डर्स का मीटिंग नहीं हो सकता। अब अगर हम शेयर होल्डर्स का मीटिंग वर्चुअल तरीके से करवा देते तो इससे क्या फायदा होता? देखो, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं
कि इट विल एनकरेज द शेयर होल्डर्स रिसाइडिंग इन रिमोट एरियाज टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स। अगर वर्चुअल तरीके से होगा तो कोने कोने में रहने वाले छोटे से छोटे शेयर होल्डर्स भी क्या करेंगे, मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज कोई ट्रैवल करके उतनी दूर जाएगा नहीं। इट विल सेव द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, उनका पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। इट विल इनेबल द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं सर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, QIBs, जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाया हुआ है, ठीक। तो ये लोग अगर मीटिंग में पार्टिसिपेट करते, कोई फैसला लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट इनका डिसीजन होता है, बिकॉज ये लोग कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं लेते। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी पॉसिबल होगा कि अगर एक दिन में 2-3 कंपनीज की मीटिंग हो रही है तो ऑनलाइन तरीके से वो हर एक कंपनी को अटेंड कर सकते हैं। टू अटेंड मोर देन 1 मीटिंग इन अ डे एंड प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड कंडक्टिंग शेयर होल्डर्स मीटिंग, कंपनी का भी खर्चा बचेगा, कंपनी के लोगों का भी समय बचेगा। तो ये बहुत सारे फायदे हैं अगर आप वर्चुअल तरीके से एनुअल जनरल मीटिंग करते हो। अगर आपने वर्चुअल AGM बुलाया तो उसमें डिफिकल्टीज क्या आएंगी, पहला तो सिक्योर लॉगिन, सिक्योरिटी इश्यूज कि भाई कैसे आप हर किसी को लॉगिन आईडी दोगे, क्वालिटी विदाउट इंटरप्शन कि भाई कहीं से भी कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मीटिंग में परेशानी नहीं हो चाहिए, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। कंबाइंड रजिस्ट्रेशन, वोटिंग एंड रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे लोगों का रजिस्ट्रेशन भी हो, जिस सॉफ्टवेयर पे लोग अपना वोट भी डालें और जिस सॉफ्टवेयर से रिपोर्ट भी निकल के आ जाए कि भाई कितने लोगों ने हाँ बोला और कितने लोगों ने ना बोला। द कंपनी मस्ट प्रोवाइड अ डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग, एक डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए, सब कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए, टेप रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि मीटिंग में क्या हुआ नहीं हुआ। तो ये सारी परेशानियां हैं। अब लिखा हुआ है कि भले ही इतनी सारी डिफिकल्टीज है फिर भी अगर वर्चुअल AGM हो जाए तो इससे आने वाले समय में बहुत अच्छा हो जाएगा। इट विल एनकरेज कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी एंड प्रमोट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है, इन बेनिफिट्स की वजह से बोला जा रहा है कि भाई वर्चुअल मीटिंग्स अगर हो गया तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मीटिंग्स अच्छे तरीके से कंडक्ट हो सकेंगी। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर वर्चुअल मीटिंग्स का। एक शॉर्ट समरी ले लेते बस 5 मिनट में कि वर्चुअल मीटिंग में सबसे पहले हमने समझा कि वर्चुअल मीटिंग्स क्या होती है, इससे नॉर्मल लोगों को क्या फ़ायदा होता है, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, हमारे पास सिस्टम्स होने चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। वर्चुअल बोर्ड मीटिंग के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 173 में लिखा हुआ है कि भाई आप पार्टिसिपेट कर सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मैटर्स बता सकती है जहाँ पे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिस्कशन मत करिए, फिजिकल मीटिंग बुलाइए। वो मैटर्स रूल 4 में लिखे हुए थे। फिर ये कहा गया कि अगर फिजिकल तरीके से कोरम प्रेजेंट है तो अदर डायरेक्टर्स ऑनलाइन तरीके से भी जुड़ सकते हैं। प्रोसीजर क्या बताया गया, सबसे पहले तो बताया गया कि आपको नेसेसरी अरेंजमेंट करना है ताकि कनेक्शन इश्यूज नहीं आए। फिर कहा गया कि डायरेक्टर्स जो लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसके लिए चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उनको देखना चाहिए कि भाई मीटिंग की इंटीग्रिटी मेंटेन हो, प्रॉपर इक्विपमेंट्स उनको मिले, मिनट्स मेंटेन होना चाहिए, टेप रिकॉर्डिंग्स आप मेंटेन करोगे, कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए, सिर्फ वही लोग अटेंड करेंगे जो डायरेक्टर्स हैं, कोई और अटेंड नहीं करेगा, प्रॉपरली सब कुछ सुनाई देना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। आप डायरेक्टर्स को बताओ कि वो चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अटेंड कर सकते हैं, डायरेक्टर्स भी कंपनी को इन्फॉर्म करेगा कि भाई मैं मीटिंग अटेंड करना चाहता हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। रोल कॉल करेगा चेयरमैन कि भाई कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, फिर आप बताओगे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने कोई नहीं है, मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। कन्फर्मेशन ऑफ कोरम, चेयरमैन बताएगा कि भाई हाँ कोरम प्रेजेंट है, इस कोरम में ऑनलाइन वालों को भी काउंट करना है और कोरम थ्रू आउट द मीटिंग होना चाहिए। वेन्यू ऑफ द मीटिंग वही होगा जो नोटिस में लिखा हुआ है, जिस जगह पे मीटिंग का नोटिस में जो जगह लिखी हुई है, अगर आपको कोई रजिस्टर रखना है तो आप उसी जगह पे रख दीजिए, और डायरेक्टर्स की जगह किसी और ने भी साइन कर दिया तो चलेगा अगर उस डायरेक्टर ने कंसेंट दिया और मीटिंग्स में इस बात को नोट डाउन किया गया। तो अगर डायरेक्टर कुछ कहना चाहता है तो पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा, कहीं डिस्टर्बेंस हुआ तो रिपीट करेगा। अगर किसी मैटर पे ऑब्जेक्शन आया है और वोट करना है तो हर डायरेक्टर वोट करने से पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा। डायरेक्टर के अलावा कोई और इंसान अगर पार्टिसिपेट करना चाहता हो तो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन से कर सकता है। किसी भी मैटर पर डिस्कशन खत्म होने के बाद चेयरपर्सन एक समरी अनाउंस करेगा कि भाई ये सारी बातें डिस्कशन हुई है, एक मिनट्स मेंटेन किया जाएगा। 15 दिनों के अंदर मीटिंग खत्म होने के बाद हर डायरेक्टर के पास ये मिनट्स की कॉपी भेजी जाएगी कि आप पढ़ लीजिए इसमें सही है या गलत लिखा हुआ है। आपको अगर कोई कमेंट देना है तो 7 दिन के अंदर आप अपना कमेंट दे सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या होता है, सिक्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, टाइम स्टैम्प क्या होता है, हमने समझा। इसके अलावा नोटिस कैसे भेजना है, भैया ऑर्डिनरी पोस्ट से मत भेजिएगा, कुरियर से मत भेजिएगा। कैसे भेजेंगे, जो डायरेक्टर ने एड्रेस रजिस्टर कराया कंपनी के पास वहाँ भेजिए, अदरवाइज दिन के रिकॉर्ड्स देख लीजिए। आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स बता दीजिए उन लोगों का जिनके पास इंटीमेशन देना है। अटेंडेंस रजिस्टर पे अगर कंपनी सेक्रेटरी ने या चेयरमैन ने या अदर डायरेक्टर ने जो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है
अगर साइन कर दिया तो कोई तकलीफ नहीं है। ब्रीफ प्रोसीजर हमने देखा। वर्चुअल जनरल मीटिंग्स के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 108 में लिखा हुआ है और रूल 20 में लिखा हुआ है। कुछ ऐसी कंपनीज है जिनको ई वोटिंग का फैसिलिटी देना कंपलसरी है। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड कहता है कि रिमोट ई वोटिंग भी ई वोटिंग होता है और मीटिंग में अगर ई वोटिंग करते हैं तो वो भी ई वोटिंग होता है। टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज जो है उनको वन वे लाइव वेबकास्ट देना पड़ेगा। वर्चुअल मीटिंग्स के अंदर में बोर्ड मीटिंग तो कंप्लीट वर्चुअल तरीके से हो सकता है, लेकिन जनरल मीटिंग्स हाइब्रिड तरीके से अलाउड है। आप मीटिंग के साथ साथ ऑनलाइन पार्टिसिपेशन अलाउ करिए, चलेगा, 100% ऑनलाइन नहीं हो सकता। बहुत सारे बेनिफिट्स देखे, बहुत सारी डिफिकल्टीज़ देखी और लास्ट में ये समझ में आया कि भले बहुत सारी डिफिकल्टीज़ है लेकिन इतने सारे जो फायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं, उनके चलते हम कह सकते हैं कि अगर मीटिंग्स ऑनलाइन तरीके से हो जाए, वर्चुअल तरीके से हो जाए, तो इससे आने वाले समय में शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी बढ़ जाएगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंप्रूव हो जाएगा। तो दिस वाज द एंटायर चैप्टर ऑफ वर्चुअल मीटिंग्स। यहाँ पे अगर किसी को कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफ है, कहीं कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आता है, प्लीज़ लेट मी नो, आई ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। जहाँ भी दिक्कत होगा आपका हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।